नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, यदि आप भी भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया दूसरा वनडे मुकाबला देखने के बाद खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 50 लाइक्स है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। दोस्तों, पहले वनडे मुकाबला ड्रॉ हो जाने के बाद टीम इंडिया दूसरे वनडे मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ आर प्रेमदास क्रिकेट स्टेडियम में भिड़ने के लिए तैयार थी। जहां इस मुकाबले के लिए जब टॉस फेंका गया तो श्रीलंकाई कप्तान चरित असलंका ने एक बार फिर से टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। लेकिन पिछले मुकाबले की तरह ही श्रीलंका की शुरुआत इस मुकाबले में भी अच्छी नहीं रही थी। जहां टॉस जीतकर श्रीलंका बल्लेबाजी करने उतरी तो श्रीलंका की तरफ से प्रथम निशंका और अविष्का फर्नांडो पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान में उतरे, तो वहीं दूसरी तरफ से कप्तान रोहित शर्मा ने पहला ओवर मोहम्मद सिराज के हाथों में थमाया और आते से ही पहले ही ओवर ही की गेंद में प्रथम निशंका के बल्ले से आउटसाइड एज लगती हुई गेंद सीधा केएल राहुल के हाथों में चली गई और प्रथम निशंका के रूप में पहला बड़ा झटका श्रीलंका की टीम को लगा और श्रीलंका की टीम ने 0 पर ही अपना बड़ा विकेट खो दिया था। जिसके बाद कुशल मेंडिस बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और फिर अविष्का फर्नांडो और कुशल मेंडिस ने मिलकर पारी को संभाला और दूसरे विकेट के लिए साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। जिसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के गेंदबाजों का डटकर सामना किया। जहां कुशल मेंडिस ने अगला ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज की पहली ही गेंद पर चौका लगाया। इसके बाद एक चौका अविष्का फर्नांडो ने भी अर्शदीप सिंह के ओवर में ठोक दिया था और फिर अविष्का फर्नांडो ने 9वां ओवर करने आए मोहम्मद सिराज की दूसरी और तीसरी गेंद पर लगातार 2 चौके लगा दिए थे। हालांकि दोनों ही बल्लेबाज ज़्यादा रन तो नहीं बना पा रहे थे, लेकिन इन्होंने पारी को संभाल लिया था और पावर प्ले के 10वें ओवर में इन्होंने 42 रन स्कोर बोर्ड में टांग दिए थे। जिसके बाद शिवम दुबे के 13वें ओवर में भी कुशल मेंडिस के बल्ले से एक चौका निकला। कुशल मेंडिस अब शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय गेंदबाजों को संभलकर खेल रहे थे। जिसके बाद अक्षर पटेल के ओवर में भी कुशल मेंडिस ने स्वीप शॉट के जरिए एक चौका और जड़ दिया था। इसके बाद 17वां ओवर कप्तान रोहित शर्मा ने वंशीघटन सुंदर को थमाया और सुंदर की तीसरी गेंद पर अविष्का फर्नांडो ने एक बेहतरीन चौका जड़ दिया था। यहाँ दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 44 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन सुंदर ने ही साझेदारी का अंत किया और ओवर की आखिरी गेंद पर अविष्का फर्नांडो को कैच आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। फर्नांडो 40 रनों की पारी खेलकर आउट हुए और भारतीय टीम को यह दूसरी सफलता हाथ लगी। दूसरा विकेट गिर जाने के बाद मैदान पर सजरा समर विक्रमा बल्लेबाजी के लिए उतरे, जहां कुशल मेंडिस और सजरा समर विक्रमा पर पूरा दरोमदार था अपनी टीम को यहां से संभालने का, लेकिन उनकी यह साझेदारी ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकी और वंशीघटन सुंदर ने 19वें ओवर में आते से ही पहली गेंद को फुल लेंथ पर गेंदबाजी करी और सही लाइन लेंथ होने की वजह से गेंद टप्पा खाते हुए सीधा कुशल मेंडिस के बैट पर जा लगी और कुशल मेंडिस LBW आउट होकर पवेलियन वापस लौट गए। यहाँ तीसरा बड़ा झटका श्रीलंका की टीम को लगा 79 रनों के स्कोर पर और कुशल मेंडिस 30 रन बनाकर आउट हो गए। जिसके बाद कप्तान चरित असलंका मैदान में उतरे और 3 बड़े विकेट गिर जाने के बाद अब सजरा समर विक्रमा और चरित असलंका ने पारी को संभाला और कुछ बड़े शॉट खेले और 25वें ओवर में अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया। हालांकि यह साझेदारी भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई और 111 रन के स्कोर पर श्रीलंका को एक और बड़ा झटका समर विक्रमा के रूप में लगा, जहां अक्षर पटेल ने 27वें ओवर की चौथी गेंद पर विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवाते हुए विक्रमा को पवेलियन की राह दिखाई। विक्रमा मात्र 14 रन बनाकर आउट हुए। अब जनित लिलगे बल्लेबाजी के लिए आए और पूरी जिम्मेदारी अब कप्तान असलंका और लिलगो के कंधों पर थी। वह अपनी टीम को बड़े स्कोर तक ले जा गए, लेकिन दोस्तों जनित लिलगो कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और उन्हें कुलदीप यादव ने कोट एंड बोल्ड आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया। लिलगो पर 5 बड़े विकेट अब श्रीलंका की टीम ने गंवा दिए थे। जिसके बाद दत्त वेलालगे मैदान
में उतरे और वेला लालगे और असलंका के साथ बड़ी साझेदारी बना पाते, लेकिन उससे पहले ही अगला ओवर लेकर आया वंशीघटन सुंदर ने चरित असलंका को 25 रनों के निजी स्कोर पर आउट करके सबसे बड़ा झटका श्रीलंकाई टीम को दे डाला। अब यहाँ 6 बड़े विकेट गिर चुके थे और सिर्फ 136 रन ही अभी तक बने थे, जिसके बाद धोनी लालगे का साथ देने कमिंदु मेंडिस मैदान में उतरे और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने श्रीलंकाई टीम की लड़खड़ाती हुई पारी को संभाल लिया और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 72 रनों की साझेदारी बना डाली। लेकिन कुलदीप यादव ने एक बार फिर से भारतीय टीम को ब्रेक थ्रू दिलाया और धोनी लालगे को 39 रन के निजी स्कोर पर आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जिसके बाद कमिंदु मेंडिस भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं रह पाए और वह भी अपना विकेट खो बैठे। उनके बल्ले से 40 रनों की पारी निकली, जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए अकेला धनंजय भी कुछ बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पाए और अकेला धनंजय के बल्ले से 15 रन निकले, जिसके चलते श्रीलंका की टीम ने 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 240 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। और दोस्तों 241 रन का लक्ष्य भारतीय टीम को जीतने के लिए मिला था। दोस्तों भारत के लिए सबसे ज़्यादा 3 विकेट वंशीघटन सुंदर ने निकाले, तो वहीं 2 विकेट कुलदीप यादव और एक विकेट अक्षर पटेल और मोहम्मद सिराज के नाम रहा। और जब लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम मैदान में उतरी तो कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वह अपनी टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाएं, और ऐसा ही इन दोनों बल्लेबाजों ने करके दिखाया। और रोहित शर्मा ने वेला लालगे के चौथे ओवर की बुरी तरह धोया और इस ओवर में 3 चौके ठोकते हुए 13 रन इस ओवर में बना डाले। दूसरी तरफ शुभमन गिल भी रोहित शर्मा का बेहतरीन साथ निभा रहे थे और उनके बल्ले से भी बड़े शॉट देखने को मिल रहे थे, जिसके चलते इन दोनों के बीच में सबसे पहले 68 की साझेदारी पूरी हुई और फिर 10वें ओवर में लगाकर रोहित शर्मा ने अपना अर्धशतक पूरा किया। इन दोनों की बेहतरीन 97 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी और रोहित शर्मा 64 रन बनाकर खेल रहे थे। और 14वें ओवर में भारतीय टीम को पहला बड़ा झटका कप्तान रोहित शर्मा जहां ओवर की तीसरी गेंद बेडरसी रिवर्स स्वीप लगाने के चक्कर में रोहित शर्मा के बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए गेंद बैकवर्ड पॉइंट की तरफ हवा में उड़ गई, जहां निशंका ने खेली और 5 चौके और 4 की बदौलत 64 रन बनाए। अब पहला विकेट गिर जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरे विराट कोहली, जिन्हें शुभमन गिल का साथ निभाया था, लेकिन यहाँ दोनों बल्लेबाज सिर्फ 19 रन ही जोड़ पाए और शुभमन गिल के रूप में टीम को दूसरा झटका लगा। जेपी वेंडर्स ने गिल को कमिंदु मेंडिस के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन वापस भेज दिया। गिल 35 रन बनाकर आउट हुए। अब गिल का विकेट गिर जाने के बाद मैदान पर उतरे शिवम दुबे, जहां शिवम दुबे इसी 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर अपना विकेट जेपरी वेंडर्स को ही दे बैठे। दुबे अपना खाता भी नहीं खोले और आउट हो गए। अब 3 बड़े विकेट टीम इंडिया के 116 रन पर ही गिर चुके थे। भारतीय टीम काफ़ी ज़्यादा दबाव में थी, जिसके बाद अक्षर पटेल का बल्लेबाज के लिए भेजा गया। अब विराट कोहली और अक्षर पटेल का पर पूरा दारोमदार था भारतीय टीम को यहाँ से मैच जिताने का। लेकिन दोस्तों विराट कोहली भी ज़्यादा देर तक क्रीज पर टिके नहीं रह सके और वेंडर्स का शिकार बने, जहाँ 20वें ओवर में विराट कोहली LBW आउट होकर पवेलियन लौट गए। विराट कोहली सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हुए और टीम इंडिया ने 4 बड़े विकेट 123 रन के कुल स्कोर पर ही गंवा दिए थे, जिसके बाद श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी के लिए आए। अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर मिलकर साझेदारी आगे बढ़ा पाते, उससे पहले ही जेफरी वेंडर्स से श्रेयस अय्यर को भी आउट कर दिया और अय्यर सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके बाद KL राहुल मैदान में उतरे। अब अक्षर पटेल और KL राहुल पर पूरी जिम्मेदारी थी मैच जिताने की। इस बीच KL राहुल अपना खाता नहीं खोल पाए और अपना विकेट गंवा बैठे। जेफरी वेंडर्स ने भारत के शुरुआती 6 विकेट लेकर पारी को झकझोर दिया, जहां एक तरफ अक्षर पटेल संभलकर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उनका साथ कोई भी नहीं दे रहा था। जिसके बाद वंशीघटन सुंदर मैदान पर उतरे और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने पारी को संभाला। अक्षर पटेल और वंशीघटन सुंदर की जोड़ी ने कुछ देर टिकने का प्रयास किया और 61
गेंद पर 38 रन की साझेदारी की। इस साझेदारी को चरित असलंका ने तोड़ा और अक्षर पटेल 44 गेंद पर 44 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। सुंदर भी ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाए और 15 रन बनाकर चलते बने। यहाँ से पारी को सिमट में ज़्यादा समय नहीं लगा और टीम इंडिया 43वें ओवर में ऑल आउट हो गई। सिर्फ 208 रनों के स्कोर पर ही सिमट गई। श्रीलंका की तरफ से जेफ्री वेंडरसेन ने सबसे ज़्यादा 6 विकेट लिए। इस प्रकार दूसरे वनडे मुकाबले में श्रीलंका ने भारतीय टीम को 32 रनों से हराकर टीम 3 मैचों की सीरीज में 1 से अजय बढ़त बना ली है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मुकाबले में भारतीय टीम की हार की बड़ी वजह क्या रही? आप भारतीय टीम के प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देंगे? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।